अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो लोग दुबई, ओमान, मस्कत, बहरीन किसी भी गल्फ़ की कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं और उनको जीसीसी की लैब्स में अपने मेडिकल करवाने जाते हैं और वो सीपी एंगल में अनफिट हो जाते हैं या रिपीट हो जाते हैं, आज बात करेंगे हम सीपी एंगल के बारे में। सीपी एंगल कास्ट्रोफेनिक एंगल को कहते हैं, जब जहाँ पे हमारी पसलियाँ और डायफ्राम मिलते हैं उस जगह पर ये 30 डिग्री के एंगल में बनता है, जिसको हम कास्ट्रोफेनिक एंगल कहते हैं। अक्सर लंग्स की लेयर में पानी या इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेंडिंग या अनफिट कर दिया जाता है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके। ये काबिल इलाज है। आप इसकी मेडिसिन 7 दिन या 15 दिन या 1 महीना तक ले सकते हैं और लेने के बाद आप दोबारा अपना मेडिकल करवा सकते हैं, अपने एक्सरे भी रिपीट करा सकते हैं। इससे पहले आप अपना ब्लड का एक टेस्ट माइक्रोडोट वो करवाएं या ESR कराएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी चेस्ट में कितना इन्फेक्शन है, या आपको टीबी है या ये सिंपल इन्फेक्शन ही है। और आप अपने सेंटर से भी रब्ता करें कि उन्होंने आपको किस वक्त तक पेंडिंग किया हुआ है, क्योंकि गल्फ़्स की जो लैब्स हैं वो टाइम देती हैं और आपका अपॉइंटमेंट वीज़ा होता है वो ख़राब ना हो सके। इसके लिए आप अपना प्रॉपर इलाज करा कर दोबारा अपना मेडिकल प्रोसीड करा सकें, क्योंकि अगर लैब आपको अनफिट कर दे तो आप 2 माह तक मेडिकल नहीं करवा सकते। और मैंने आपके रहनुमाई के लिए सीपी एंगल की एक वीडियो शूट की है, प्लीज़ देखें। जी आ जाए जी, आपको आज चेस्ट के बारे में बताएंगे, एक्सरे अब नॉर्मल एक्सरे के बारे में। इनका मेडिकल हुआ है और ये हमारे पास आए। इनका ये ऊपर से एपेक्स वगैरह ठीक है, इनके सीपी एंगल राइट वाला भी ठीक है, इनकी हार्ट की शेप भी ठीक है। अब इन्होंने रोक लिया इनको कि आपका यहाँ पे लेफ्ट सीपी एंगल जो है ना वो ब्लंट है। अब हमने इनका लंबा सांस खींच के कराया है, इनके एक्सरे में एंगल ब्लंट ही है। अब जो है कि इनको इन्फेक्शन है या पानी है, इनको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन सेंटर ने इनको चांस दिया, लैब ने कहा कि जी आप ये दोबारा 5 दिन बाद आएँ या 7 दिन बाद आएँ, मेडिसिन खा के आएँ, हम आपका दोबारा करेंगे। लेकिन ये असल में इन्होंने बाइट से प्राइवेट करा लिया। इनका ये सीपी एंगल आधी इंची तकरीबन कम है। अब ये अनफिट हो जाएंगे। इनका अब नॉर्मल एक्सरे है। अब इनको हम कोशिश करेंगे कि इनको एडवाइस करें कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करें और उसके बाद रिपीट कराएं। ये आज का जो केस है ये अब नॉर्मल एक्सरे पे था, वो मैंने आपको दिखा दिया। सीपी एंगल इनका ब्लंट है। और वीडियो में आपने देखा कि सीपी एंगल किसको कहते हैं और क्या कितना ब्लंट है और किस वजह से ये होता है। अक्सर औकात आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उस वजह से आप अपना इलाज नहीं कर पाते या दवाई मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले पाते, उस वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, जिस वजह से आपका ये सीपी एंगल ब्लंट हो जाता है। और आप जब मेडिकल कराने या किसी और सिलसिले में आप हॉस्पिटल के इलाज के लिए जाते हैं तो ये चीज़ जब वाज़ेह होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये काबिल इलाज है, आप अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ से मुतल्लिक़ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।